अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन है, ईद का शो है, तो हमने सोचा कि इस ईद को चार चांद लगाए जाएं, इस ईद की जो खुशी है आपकी वो दुबाला की जाए। तो क्यों ना आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जाए जिन्हें रोज़ाना आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर तो देख रहे होते हैं, लेकिन सियासत करते हुए, सियासी बातें करते हुए देख रहे होते हैं। हमने सोचा कि आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे कुछ ऐसी बातें होंगी जो रोज़ाना वो टीवी स्क्रीन पर नहीं कर रहे होते हैं। ईद कैसे मनाते हैं, ईदी देते हैं नहीं देते हैं, कंजूस हैं, फराक दिल हैं, किस तरह के हैं असल में ये लोग सियासत से हटकर, ये जानने के लिए जी आज हमने दावत दी है ख़ास आपके लिए फैसल करीम कुंडी साहब को, जो कि गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी इनकी है, ये मैं नहीं कह रही, ये किसी और ने कहा है। आज किसने कहा है उनका तारुफ मैं आपसे कराए देती हूँ। ये कहा है जी नूर आलम खान साहब ने, जो कि रहनुमा हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के, रुकने कौमी असम्बली भी हैं और ऐसे रुकने कौमी असम्बली हैं कि जब ये इनके सामने असम्बली में माइक आ जाता है तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो कांपने लग जाते हैं कि पता नहीं भाई नूर आलम खान साहब जो हैं वो क्या बात कर देंगे। आज हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में भी वो कोई ऐसी बात जो है वो कर ही दें, प्रोग्राम का मज़ा आ जाएगा, इसीलिए हमने नूर आलम खान साहब को दावत दी है। उनके साथ आप देख सकते हैं जी मौजूद हैं शाइस्ता खोसा साहिबा, जो कि रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की। मेरी बहुत फेवरेट हैं, बहुत सारी ख़वातीन जिनको हम जानते हैं सियासतदानों में, लेकिन जब मुझसे पूछा गया मेरे प्रोड्यूसर की जानिब से कि बुलाना किसको ईद शो के लिए, तो मेरा जो पहला इंतखाब था ख़वातीन में वो शाइस्ता खोसा साहिबा थी। क्यों थी इसकी वजह जब आज आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, उनके बारे में मज़ीद जानेंगे सियासत से हट के, तो आपको मालूम पड़ जाएगी। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम जी आप तमाम लोगों को, और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पर इतना सीरियस चेहरे क्यों हैं, ख़ास तौर पर गवर्नर साहब आपका? क्या करें, मुस्कुराएं, ईद है, कॉमेडी शो खुश हों। नहीं कॉमेडी शो नहीं है, लेकिन ईद का शो है, पता तो चले जी। आप एक काम करें ना, मुझे बताएं कि आपने हमेशा की तरह वही तकरीबन वही कपड़े पहने हुए जो आप रोज़ाना पहनते हैं, कोई स्पेशल कपड़े क्यों नहीं आज आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले आपके देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। स्पेशल कपड़े क्या, अब अच्छे अल्लाह ताला ने मैं मर्द पैदा किया तो हमें एक कोट और एक शलवार कमीज पहन के थोड़ा कलर ऐड कर लेते, खरीद कुछ दें, आज कोई कर खरीद दें लेते। तो फिर मैं नहीं, खरीदने से मुझे याद आया कि उम्र में तो आप मेरे से बड़े हैं, ओहदे में भी, ओहदे में तो खैर आप बहुत ही बड़े हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे और बड़े बड़े ओहदे दे, लेकिन उम्र में चूंकि आप मेरे से बड़े हैं तो ईदी किधर है मेरी? लिफाफा चाहिए? हाँ नहीं, लिफाफा नहीं चाहिए। लिफाफा तो मैं अभी जैसे हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, अब ये छोड़ देना। अब आप गवर्नर बन चुके हैं, नहीं देखें, अब आप गवर्नर बन चुके हैं, आप लिफाफे देने छोड़ दें, या अभी कुछ मजीद आगे जाने के लिए नहीं, लिफाफे देना मतलब पड़ रहे हैं? लिफाफा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ईदी जो देनी पड़ेगी हाँ, तो किसी हाँ। एनवेलप में देनी पड़ेगी। हाँ, तो लाए नहीं आप लाए नहीं? लिफाफा दे दूंगा। तो जब किसी की तरफ मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। जैसे आप तवाज़ा कर रहे हैं जूस से, उसी तरीके से आपको ईदी मिलेगी। अच्छा ठीक है, चलिए जूस के ना हिसाब से ना देते हैं। जलेबी है, ना सिवैयाँ हैं, ना कोई मिठाई है, ना कोई क्या कहते हैं अभी मंगवा शक्करी लेते है। हैं। ईदी निकाले ना, ईदी से मंगवाऊंगी तो मैं, गरीब हुई पड़ी हूँ। जो मतलब जिस किस्म का जूस है उससे हमें ईदी मिलेगी। आप तो देंगे ईदी आप? कब देंगे? अभी ईद है, अभी सब लोग देख रहे हैं, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, आसमा इकबाल मैं तो साहिबा रिक्वेस्ट कर रही हैं, छोटी सी मैं एंकर। तो आपको दे दूंगा अभी, लेकिन इनकी पार्टी वाले ट्रोलिंग शुरू कर दिया। देखिए मैं वो आप छोड़ दें, वो मैं संभाल लूंगी, आप ईदी निकालें। हो गया बस, ठीक हो गया, बस नहीं दे रहे आप ईदी? दूंगा, फिर सब्र करें। अच्छा ठीक है, अगर इन्होंने मुझे ईदी नहीं दी तो ये मैं आपको अपने अगले शो पूरा पे साल बता आप दूंगी। मुझे प्रोग्राम पे ना बुलाएं। पूरे साल प्रोग्राम पे ना बुलाएं, करना पड़ेगा आपको? बुलाऊंगी? नहीं बुलाएं, नहीं हाँ, बुलाऊंगी, बाइकआउट कर दें। फिर भी याद रखिएगा ऐसा ही होगा। शाइस्ता जी आप हमारे आसानी हो जाएगी ना। ठीक है, मैं भी आपकी तरफ वापस आती हूँ। मुझे तो ईदी नहीं दे रहे, बच्चों को ईदी देते हैं नहीं देते हैं ये मैं भी आपसे पूछूंगी, लेकिन शाइस्ता जी मैं पहले आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। ईद का दिन है, वैसे बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या जमाल है, वो भीड़ में भी आए तो तन्हा दिखाई दे। तन्हा से मुराद है मुनफरिद, अलग। क्या बात। तो आप इतने सारे चमकते मेकअप ज़दा जैसे चेहरों में भी हमने आपको देखा है कि आप बिल्कुल सिंपल हल्की सी लिपस्टिक लगाती हैं, खूबसूरत सा कोई जोड़ा सादा सा पहनती हैं और जगमगाती हैं। ईद के दिन भी तैयार नहीं होती, मेकअप नहीं करती? देखिए, सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को जो है, जो आज देख रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक। और जहाँ तक कहा तो आप देखिए कि सादगी में भी एक अपना हुस्न है। बेशक, जैसे कुंडी साहब ने कहा कि जो खूबसूरत लोग होते हैं, जो अंदर से खूबसूरत होते हैं, वो उनके चेहरों पे खूबसूरती जो है वो दिखती है, तो फिर वो कोई भी लिबास ज़ेर तन कर लें तो वो खूबसूरत ही नज़र आते हैं। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल मेकअप और मसनूई चीज़ों की कोई कतन ज़रूरत नहीं होती। आपको दिल से खूबसूरत होना चाहिए, आपके ज़र्फ़ खूबसूरत हो, इखलाक खूबसूरत हो, तो वो मुझे लगता है। मैंने ये सवाल आपसे नहीं पूछ लिया, वरना अभी मुझे मुँह धो के
शो करना नहीं, आप तो माशाल्लाह, देखिए आप तो इतनी खूबसूरत है कि आप मेकअप में भी खूबसूरत लगती हैं और अरे मेकअप के बाद अब हो गया, अरे नहीं अब नहीं हो गया नहीं, शाइस्ता जी। देखिए ऑफ द रिकॉर्ड जो है हमारी पहले बात हो रही थी, तो मैं आपको ये कह रही थी कि आपके नकूश इतने खूबसूरत हैं कि क्या ही बात है। जबरदस्त। बट ऐसी होती है ईद, देखिए कोई ईदी दे ना दे साथ बैठा हुआ, लेकिन कोई खातून की तारीफ कर दे तो ये होती है ईद का ईदी मजा। आपको मिलेगी, मेरे ख्याल दोबारा में हो गया। फैसल देंगे। नहीं, मैं इनको जाने नहीं दूंगी ऑफिस से, ऐसे आप देखिएगा, ईदी तो इनको देना पड़ेगी। और जब ईदी देने की बात हो रही है, माल वाल की, पैसे वैसे की बात हो रही है, तो हमारे साथ एक मालदार सियासतदान इस वक्त बैठे हैं। ये कैमरा कट कीजिएगा जी, इधर उधर नहीं, आप देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आप दुश्मनी की तरफ आ गई है। आपने मेरे ख्याल में आप चाहती है कि मुझे खत बताएं। नहीं, मुझे हैरत हो रही है कि जब मैंने एक अमीर तरीन, वो क्या कहते हैं, मालदार तरीन सियासतदानों का जिक्र किया, एक तो आपने अपनी तरफ नहीं देखा, दूसरा आपने अपने राइट पे क्यों नहीं देखा भाई, एक और भी तो मालदार शख्स यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, उधर तो कोई बैठा हुआ ही नहीं है। आपने मर्द हजरात का वो आपने उस लिहाज से वो किया ना, अगर आप खवातीन में कह रही थी तो मैं इनको तरफ जरूर देखता। अच्छा, यानी आपको लगता है कि गवर्नर साहब नहीं है? नहीं, गवर्नर साहब क्यों नहीं है, गवर्नर साहब में और मैं एक ही भाई हैं। लेकिन इस वक्त जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस पूरी बिल्डिंग में जितने लोग मौजूद हैं, उसमें ये मालदार तरीन है, और सियासतदानों में भी मालदार तरीन है। कितनी ईदी देते हैं और आज मुझे कितनी ईदी दे के आपने इसलिए बुलाया कि मालदार मैंने सबको इसीलिए बुलाया। अच्छा। बिल्कुल मैंने इसीलिए बुलाया, आपको इसलिए बुलाया कि आप गवर्नर हैं, अच्छी ईदी मिल जाएगी। और नूर साहब को भी मैंने इसलिए बुलाया कि मालदार से, मैंने कहा लिस्ट निकालें सबसे मालदार कौन है। वो गलत है, वो गलत है? हाँ, वो क्लरिकल मिस्टेक हुई थी। वो चलिए टैक्स बता दें अपना पहले। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ईदी की उम्मीद ये ना सारी रखें। क्लरिकल मिस्टेक्स हो रही है। वैसे ईद एक बात है ना, इन्होंने सही कहा, आप एक जूस की गिलास आपने रखा है ना, कोई नमकीन चीज ही कोई बंदा रख मैं लेता वजह है। बता देती हूँ, नहीं, मुझे पता है आप डाइट देखिए, कॉन्शियस सुने, हैं। नहीं डाइट ऐसे भी नहीं है, आप अपने वो आप नहीं हैं, शुरू आप के हैं, 2 दिन अभी आप मुझे ये ऑफर ईद बता के रहे थे, देखिए, इन्होंने ईद के 5 2 किलो दिन जो वजन है कम ना, किया है। ईद के 2 दिन आपने कितनी दावतें आपको की, इजाजत आपको होती पता है कि आप मीठा भी खाएं। मैंने जो आपने भी पिछले दिनों दावत की थी एक सारे मीडिया उनके एंकर्स की, उसमें मैं मिली थी नूर साहब से। तो ये कुछ नहीं खा रहे थे? नहीं, इन्होंने आपके यहाँ भी कुछ नहीं खाया ज्यादा, खाया? इनको लोग ही नहीं छोड़े थे, फैन फॉलोइंग इतनी है, पिक्चर्स इनकी इतनी ज्यादा बन रही थी, लेकिन वो ना करे ना कुंडी साहब, आप अपने दोस्त को सपोर्ट ना करने, इस वक्त जब मालदार का पता चल रहा है कि हैं नहीं, तो मैं पता एक बात चलने दें। बताऊं, कुंडी साहब से आपने गिला किया ना, वो आपको कह रहे थे कि वो लिफाफा की बात आप उस पे बुरा क्यों मानती हैं? लिफाफा बेसिकली एक, आप बच्चों को भी अगर ईदी देते हैं ना, तो आप वो ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ इनवेलप में आप आराम से तरीके से, तो लिफाफे की बात नहीं, लिफाफा असल में वो इनकी पार्टी ने सारा वो बदनाम किया, वैसे ही है। दोनों मालदार मेरे राइट और लेफ्ट बैठ के हमारी पार्टी ने, अरे लिफाफा कौन से जमाने से चले आ रहे हैं। आज शाइस्ता हम दोनों को ईदी दे दें। भाई इनकी तो पार्टी को भी इक़्तिदार में आए या वो सारा किए तो इतना अरसा ही नहीं हुआ, एस्टैब्लिश हुए भी इतना अरसा नहीं हुआ, जब से लिफाफे चले आ रहे हैं। खसारे में है, अरे हमारी मदद करो। ये कैसे आप पार्टी खसारे में, ये ना पता है करो, शाइस्ता इतने- बहुत मालदार है, ये हम दोनों को ईदी देंगे आज। अब मुझे भी देंगी आप ईदी? नहीं, आप आपको पता नहीं है, देखिए ये मेरे ख्याल में वकील हमें भी है। दोनों से ईदी मेरे लेनी तो दोनों चाहिए, भाई हैं। और वो ईदी जो है ये वो बांट वकील लेनी भी है। चाहिए, ईदी बांट लेनी चाहिए, नहीं, ये ईदी की बात वकील हो है, रही है। ये एक केस का अच्छा, ये गारंटी है मुझे जितना हाँ ये तो है, जितना भी वकील बड़ा कमाते हैं, वकील बड़ा। ये मुझे जितने भी ईदी देगी 50-50 आपके साथ। ये आपको क्यों ईदी देंगी? वो आपसे एज में इतनी छोटी हैं आप, माशाल्लाह, आपको क्यों ईदी देंगी? ये हमसे ज्यादा कमा रही है ना। और ओहदा देखें आप लेके बैठे हुए, देखिए एक तरफ बड़े ओहदे वाले, एक तरफ बड़े पैसे वाले, यार, और ये देखिए हमसे पैसे ही वाला कह मैं रहे हैं। नहीं हूँ, ये आपके फॉर्मर इंट्रोडक्शन ही गलत है। फॉर्मर मिनिस्टर, नूर साहब का मैं बता देती हूँ, देखिए, मैं बता अच्छा, देती हूँ नाज़रीन आपको, ये पैसे वाले हैं, महंगे तरीन ये दुनिया के ममालिक में जाके महंगे तरीन ये जूते खरीदते हैं, अगर नहीं खरीदते तो इनसे पूछ लें, महंगा तरीन इनको कपड़ा पहनने का शौक है, और फिर ये बताते भी हैं आके कि ये मैंने, अच्छा ये नहीं बता ये बताते भी है मैंने इतने डॉलर्स में खरीदा, हमने तो कभी डॉलर्स देखे ही नहीं, ये है ये ईद प्रोग्राम है कि लूट मार प्रोग्राम है? ये मुझे लगता है कि ये ईद प्रोग्राम नहीं है, हमने रखा तो इसलिए था थोड़े पैसे वैसे बन जाएंगे। बंदे की क्लास बच्चों को ईदी देते हैं नहीं देते, बच्चों को भी ऐसे ही बच्चों को मना कर देते हैं, जैसे एंकर्स को मना कर देते हैं आप। आप भी बड़ी नहीं, अभी बच्चियां को भी दे देंगे। देंगे ना ईदी, चलें भाई, पक्का प्रॉमिस है ये। अच्छा चलें, मुझे एक और बात बताएं, बच्चों को ईदी दे देते हैं, मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, मुझे यकीन नहीं है वैसे इस बात पे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ईद जो है गवर्नर साहब, वो तो रूठे हुओं को मनाने का त्यौहार है, गंडापुर साहब को मनाया, ईदी मिले जाके, क्या हो गले लगो, नहीं, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम,
नहीं हमें तो असल में मसला ये रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी असल है। प्रॉब्लम है शायरी नहीं आती ना, शेर ही नहीं आता, क्या करें। दूसरी बात यह है कि वो जो आप जिक्र कर रही हैं वो रूठे हुए का वो शायर ने क्या क्या किसी और चीज़ से तशबीह दी है। ये पॉलिटिकल राइवलरी है और पॉलिटिक्स में चीज़ें तो ईद तो मिलनी चाहिए ना, पॉलिटिक्स अपनी जगह, त्यौहार अपनी हम जगह। 3 पॉलिटिकल पार्टी वाले मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी हमारे एक अपना एक ताल्लुक है, पॉलिटिक्स में ताल्लुक भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, पॉलिटिकल राइवलरी भी होती है। तो मौका नहीं मिला ईद मिलने का, मौका मिल जाता तो अगर मौका मिल जाए, और ये मौका कैसे पैदा होगा? आपकी तरफ से मौका बनाया जाए या आप वेट करें कि नहीं उधर से? नॉर्मली पॉलिटिशियंस किसी गैदरिंग में कहीं मिलते हैं तो आपस में आप मिल लेते हैं फिर? चलें ठीक है, अभी इस ईद पे भी देखते हैं, अगर कहीं मिले तो आप मिल आप भी लेंगे, कदम बढ़ाएंगे। आप भी कहीं मिलते हैं, आपको सलाम दुआ कर लेते हैं ना। हाँ चलें, लेकिन मैं वो दूसरी वाली ईद नहीं मिल सकती अभी आपसे। बेशक रस्म दुनिया भी है, लेकिन ये वो दुनिया है तो फिर नहीं मिल सकते। अच्छा जी, ईद मिलने की बात हो रही है तो नूर साहब मुझे आप बताइएगा, आपको ये डिसाइड करना मुश्किल लगता है ईद पे कि मैंने किसको कितनी ईदी देनी है? जैसे अभी आप मुझे पता है सोच रहे हैं कि आसमा को मुझे कितनी ईदी देनी चाहिए, वो तो मैं शाइस्ता जी से कहूँगी, वो आपको बता देंगी। आपको ये डिसाइड करना मुश्किल लगता है या फिर अपने डेरे पे अपने इलाके में लोगों को ईद मिलना मुश्किल लगता है कि ओ माय गॉड इतने सारे लोग? कोई मुश्किल काम नहीं है, लोगों से मिलना मजा करता है। नखरे नहीं करते हैं आपके भाई हम सो फेमस, नहीं, ना मैं famous मालदार हूँ। पॉलिटिशियन हूं मैं, स्टे अवे फ्रॉम देखिए, मैं मी। एक बात है ना जी कि अल्लाह की ज़ात के बाद उन लोगों की बरकत की वजह से माँ बाप बेशक, की दुआ, बेशक, तो उनकी ये तो वजह है। से हम यहाँ पे पहुँचे, ये तो है। और उनसे हम क्यों दूर होंगे? तो उनके साथ ईद भी मज़ा करती है और उनके साथ ज़िंदगी भी मज़ा करती है। जबरदस्त, लॉ एंड जबरदस्त। ऑर्डर सिचुएशन अलग चीज़ हाँ, है, हाँ। थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन बहुत मज़ा करता है, बहुत मजा करते हाँ हैं। जी। अच्छा जब और सादी ईद सिंपल होनी चाहिए। जैसे आपने ये एक जूस का गिलास रखा है ना, वैसे ही मजा हम भी simplicity नहीं, हम की भी तरफ वैसे ही सिंपल मिठाई हाँ। और चाय या शरबत, ये वो देखिए कर जब लेते हमारे वज़ीर आज़म साहब ने मनसब संभाला था ना, अभी शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि हम हर चीज़ में अखराजात जो है वो कम करेंगे। काबीना वाली बात में वो भूल गए और बात, लेकिन हम ये उनकी बात नहीं भूले और हमने बिल्कुल सिंप्लिसिटी और वो सारी चीज़ें हमने कम से कम खर्च में सारा कुछ भुगताने का इरादा किया और हम उसमें कामयाब भी मेरे ख्याल में हो रहे हैं। शाइस्ता जी मुझे बताएं, ज़्यादा ईदी कहाँ से मिलती है? सास की तरफ से, ससुर साहब की तरफ से, या मियाँ साहब की तरफ से? ज़्यादा ईदी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हस्बैंड से मिलती है, अच्छा। क्योंकि वो और ये ईद से ऑलरेडी पहले शॉपिंग भी और कर ली वो थी? ईद से पहले मैं ले लेती हूँ और एक हैवी बजट ले लेती हूँ कि जी मुझे अपने बेटे की शॉपिंग करनी है। ओके, ठीक है, इसी तरीके से डैड से भी जो ईद है वो मुझे पहले मिल जाती है ठीक है। कि भाई अपने लिए बेटे के लिए कुछ परचेज करना है, कुछ करना है। नहीं, मुझे एक ईद के दिन ईदी मिलती है, जो नमाज पढ़ के आते हैं, सलाम करते सुबह हैं, सवेरे। नहीं, निकलते हैं। वो ईद के दिन आज सच मुझे नहीं मिलती, क्योंकि हस्बैंड से भी पहले ले लेती हूँ, डैड से भी पहले ले लेती हूँ। हाँ, ईद की शाम को जब मैं डैड की तरफ जाती हूँ तो फिर मदर इन लॉ से मिलती है, फिर बाकी कोई फुप्पियाँ आई होती हैं, कोई आया होता है, रिलेटिव्स आए होते हैं, तो जो बुजुर्ग हैं वो देते हैं। लेकिन अभी पता है क्या अस्मा, अभी देने से ज्यादा लेने से ज्यादा अभी देने वाले हो गए हैं। ठीक है, अभी ठीक है। देवरों के बच्चे, फिर अपने बच्चा पार्टी बहुत बच्चे, ज्यादा है बच्चा family के पार्टी अंदर। इतनी ज्यादा है कि अब उनको देना पड़ती है। सो ठीक हो गया। हस्बैंड ने ऑलरेडी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई होती है कि भाई ये इसके बच्चे को तो देना, आप भी इसके लिफाफे बच्चे- बनाती हैं कुंडी साहब की तरह, सीखती हैं इनसे, अक्सर मुलाकातें तो आपकी रहती हैं, आप सीख तो गई होंगी लिफाफा देखिए, कैसे बनाते हैं? नहीं मैं तो कौन सा लिफाफा किसको देते हैं? देखिए हमारे बच्चे मसलन जो छोटे हम बच्चे शेयर हैं, करते हैं लिफाफा कौन कौन लेता है? लिफाफे तो नहीं मसल किसी को 5,000 देनी है, किसी को 10,000 देनी है, तो वो तो बच्चे बड़ी ईदी है। वो बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं भाई कि भाई आप ये ना कहें कि बड़ी ईदी 10,000 है। बड़ी ईदी नहीं, बड़ी है, ईदी कम है। ऑन। बड़ी ईदी है। आपको तो इस- लाखों में ईदी देनी नहीं, चाहिए नहीं, जितने आप बड़ी- मालदार हैं। बड़ी ईदी है ये। और मेरी तो अस्मा ईद जो है ना, वो सारी रात जो है ना वो बस खाने बनवाते बनवाते गुजरती है। मैं इसमें आऊंगी, हाँ। मैं आपकी खाने बनाने वाली बात पे आऊंगी, लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ कि ये जो हमारे गवर्नर साहब इस वक्त मैसेजिंग में और वो लिफाफा वाली लिस्ट बनाने में मसरूफ़ है, मैं इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँ। गवर्नर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा, अभी हम ऑफ एयर भी गुफ्तगू कर रहे थे और अभी ऑन एयर भी हो गई ड्रेसिंग को लेके, मेकअप को लेके। सर आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिशियन खातून है जो बड़ा अच्छा अपना उनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, कपड़े पहनने का सलीका तो बस उन पे ख़त्म है? मरीम नवाज साहिबा हैं, हिना रबानी खर साहिबा हैं, शाजिया मरी साहिबा हैं, या जरताज गुल साहिबा हैं। और अगर आप अपनी मर्जी का कोई नाम शामिल करना एक चाहें, नाम चलें missing है। कशमाला तारिक साहब का नाम, साहिबा का नाम मैं शामिल कर देती हूँ, कोई और नाम है तो वो भी बता दें। हूँ सियासतदान, आसिफा भुट्टो साहब। आसिफा भुट्टो साहिबा, वेरी डिसेंट, नो डाउट, नो डाउट।
नूर साहब बड़ा मुस्कुराए हैं जब मैंने देखिए एक वो दो नाम ऐड किए देखिए हैं। नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि डेफिनेटली आप जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो वो जिस एज में है, मतलब है कि यंग एज में है, तो उनको भी इस चीज़ का ज़्यादा शौक है कि वो भी मतलब अच्छे बिल्कुल कपड़े उस पहने, एज में जो इस बच्चियां चीज़ है। कपड़े पहनती हैं उस लेकिन तरह वो के बिल्कुल कपड़े उन्होंने पहने। अपने आप को बड़ा सिंपल, उसका उनका गेटअप है, बहुत ही अच्छा गेटअप है, सिंपल है। आई थिंक कि पॉलिटिक्स में इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और आप मरियम नवाज को कहाँ रेट करते हैं जब हम ड्रेस सेंस की बात करते हैं? वो एज का ख्याल रखती हैं कपड़े पहनते हुए? जस्ट आस्किंग, ऐसे पूछ रही हूँ। ईद का प्रोग्राम करना है या तनकीदी प्रोग्राम करना है? नहीं तनकीद, आप तनकीद करना चाह रहे हैं? अगर आपको लग रहा है ईद का प्रोग्राम है तो तारीफ कर दें। नहीं देखिए, हर किसी का अपना है। अगर आप कहें कि जी मैंने ये पहनना है या वो पहनना है, हर किसी की अपनी मर्जी है जो कुछ पहने। कुछ चीज़ों पे बड़े ताज़ा- संजीदा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं। ताज़ा ताज़ा शैतान खुला है तो मैं कहता हूँ कि आराम से अभी रमज़ान अभी हो। वो ना करें आप। शाइस्ता जी, खूबसूरती पे किसी भी खातून को ना, चाहे वो एज के किसी फेज में हो, बहुत ये अनफॉर्चुनेट है हमारे पाकिस्तान में है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाएं तो जो 80s में भी हैं वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड हैं, ठीक है। सो खूबसूरती में कोई अगर वालदा भी हो जाए या आगे से नानी दादी भी हो जाए, ठीक है। सो देखिए ये आपकी अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता हाँ, है। लेकिन जैसे जो भी करे अभी decency गवर्नर के साहब ने साथ। कहा आसिफा का, तो आई बिलीव कि आसिफा के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी ग्रेसफुल वो लगती है और जिस वालदा की बेटी है, ठीक है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। Matter करती जितनी हैं। सादगी होगी वो No सादगी एक हुस्न बन जाती है। बेशक, सो बेशक। मरियम साहिबा को वो पसंद है, लेकिन ये एज अ फीमेल अल्लाह ताला ने उन्हें हक दिया कि वो कि जितने भी सिंगार करें वो कर और ये सकती हैं। सिंगार बनाओ सिंगार जो है ये नूर आलम खान साहब को कितना पसंद है, जी। इनसे पूछ लेते हैं। क्योंकि नाम जो है वो मैं गिनवा रही थी कुंडी साहब को, और सोच विचार में कभी आंखें इधर कभी आंखें और कभी जेरे लब ये मुस्कुरा रहे थे। मैंने कौन इसलिए- है जी बेहतरीन आपको लगता है मैंने कि इसलिए वो खातून किया जिनके कि ऊपर आपने तो सब दोस्त, ये सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग्स रह चुके हैं और हैं कुछ, तो आप अगर जिनके नाम लेते हैं, हम किसी को भी खफा नहीं करना चाह रहे, लेकिन कुंडी साहब ने नहीं, फिर नहीं, भी- कौन बुरा करता है वो ना नहीं, बताइए। बात ये है अच्छा, बता दें। नहीं, सब माशाल्लाह, सब अपनी जगह पे अपने हिसाब से। अपने सबसे ज्यादा हिसाब से, माशाल्लाह कौन है? माशाल्लाह सब माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और मैं ये आपको इस्लामी बताऊं, टच जमीयत का दिया। अच्छा ये बड़ा सवाल है वैसे एक नूर आलम खान साहब, पहले आप लाइक जिन पार्टीज़ में रहे हैं अगर उनका हम जिक्र करें और फिर एक दम से जब हम जमीयत उलमा इस्लाम का जिक्र करते हैं तो बड़ा तजाद नहीं है? देखिए पीटीआई कोई ले लीजिए, मैं तो फिर पहले आप पीपल्स कैसे- पार्टी में था, सबसे ज्यादा हाँ। लाइफ मैंने पीपल्स पार्टी में, स्टूडेंट फेडरेशन, यूथ में, फिर उसके बाद बहुत वक्त मोहतरमा आपका। बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे टिकट दिया था और MNA फर्स्ट टाइम उनकी वजह से और उनकी पार्टी से बना मेहरबानी है, था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद 2013 हारा, 2018 में फिर PTI आखिरी, वो कुछ थोड़े से वो ना, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी। अब मौलाना साहब मैं पार्टी को नहीं, मैंने मौलाना साहब और मौलाना तो रहमान जो है वो भाइयों जैसे, उनकी इज़्ज़त मैं करता हूँ, उस लिहाज से वो किए। पार्टी देखें, मैं तो एक आम सिंपल सा बंदा, पार्टियाँ इतना वो नहीं करती, असल चीज़ होती है मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन सिंसियर है, जो भी पाकिस्तान के सिंसियर चलिए इन तीनों पार्टीज में से बताते हैं, सबसे ज़्यादा आपको कौन की खिदमत का मौका लगता है कि कौन सी पार्टी दे रही है अपने लोगों को? किस लिहाज से? कौम की खिदमत के लिहाज से, कौम की खिदमत, मैं अपने एक हल्के बार में काम मैं एक करने बार के लिहाज मैं से, एक अर्ज करूँ, फैसले करने के लिहाज से? मेरी अर्ज सुन लीजिएगा ना। अब मैं किसी की पार्टी की बोले, लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि ये जो इलेक्शंस में बात करते हैं और फिर असेंबलियों में यू टर्न ले लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं ये अच्छी होती, बात मुनाफिकत अच्छी बात नहीं है। जो हैं वो हैं। तो मुझे अगर मतलब मैं कह दूंगा कि जी मैंने अगले इलेक्शन आपसे नहीं लड़ना, सॉरी, मेरी और आपकी नहीं बनी, तो मैं फर्स्ट ईयर पे ही कह देता हूँ। ठीक है, आप बहुत क्लियर हैं बहुत सारे और मामलों क्लियर को होना लेकर, लेकिन चाहिए। आप तनकीद पे कर रहे हैं देखिए, जो मैंने PTI को छोड़ा था तो मैंने इमरान खान साहब को पहले ही कह दिया था और सारे सबको मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं रह सकता हूँ आपके साथ, और ऐसे ही मैं और लोगों को भी मैं ठीक है, यू टर्न्स नहीं लेने चाहिए हैं, ना, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि स्पीड आपके ब्रेकर्स जो हैं जब आप मुल्क पे समझौता करने लग जाते हैं ना, मुल्की सालमियत पर, हाँ, तो वो फिर अच्छी बात है, अपनी जाती अना के लिए, जाती अना फायदों के के लिए, लिए, हाँ, तो वो ठीक अच्छी है, नहीं ठीक है। अब मुल्की सालमियत जो है वो वो मुकद्दम होनी सबसे चाहिए, बड़ी न कि जाती अना या कोई एक पर्सनालिटी। और जो है वो जो खूबसूरती की मैंने आपको बताया, बिल्कुल देखें, आसफा मेरी भी लीडर थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनकी बेटी हैं, और सब बच्चों में से वो डिसेंट है, No और doubt. अल्लाह उनको ज़िंदगी दे,
चलिए डिसेंसी की बात हो गई ना, वो हैं, इसमें तो कोई शक कोई दो राय है ही नहीं। और जिन वालिदा की वो लेकिन सारी और भी जो जितनी भी और भी देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब मेरे साथ नहीं देखिए, डिसेंसी के लिहाज से डिसेंट हमारे सामने एग्जांपल बैठा है, सारी माशाल्लाह सब अल्लाह ने उनको। आप बार बार माशाल्लाह कह रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ सबसे ज्यादा माशाल्लाह इसलिए कहता हूँ कि नजर ना लग जाए। सबसे ज्यादा माशाल्लाह दिल से कब निकलता है, किस खातून सियासतदान को देख के बता देना। सियासतदान, खातून सियासतदान। अच्छा, मैं सियासतदान खातून को कभी मुझे वो खातून नजर नहीं आती जब असेंबली के फ्लोर पे आ जाती, हम तो कहते हैं एक जैसे मर्द होते हैं। कोई फिल्म स्टार बता दें जिसको देख के दिल से माशाल्लाह निकलता है, कोई एंकर बता दें, चले कोई एंकर बता दें। सबकी इज्जत कर देता हूँ। कोई एंकर ऐसी होंगी ना जिनको देख के माशाल्लाह निकलता होगा, अभी तक नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह आपको कह देता हूँ। मैं मेरे ख्याल में यही सुनना चाहती थी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। ईद का दिन है और इस ईद का लुत्फ दोबाला करने के लिए पर्सनालिटीज़ कौन सी मौजूद हैं आपको मालूम है। शाइस्ता जी हमारे साथ हैं और शाइस्ता जी ब्रेक से पहले कही थी कि खाने भी बड़े अच्छे बनाते हैं। नहीं, मिठाई आपने बहुत अच्छी ले आए हैं। हाँ, ब्रेक में जी हमें क्योंकि इतने ताने हमें मारे गए। नहीं, लेकिन मिठाई तो आप लाए, आपने वो चमचम ले आए। ये तो आपको चाहिए था कि कोई अच्छी महंगी जगह से आप नहीं, कोई महंगी जगह से कोई महंगी वो मिठाई ले आते, कोई केक इसको गौर से तो देखिए, मैंने देख लिया ना, इसमें मैंने देखा वो शादी में जो फेंकते नहीं है वो वाले मेरे ख्याल में वो तो लड्डू होते हैं, लड्डू थोड़ी ना है इसमें। ये नाज़रीन आप खुद फैसला करें कितनी अच्छी मिठाई है। हर रंग की मिठाई है, जैसे हमारे पास हर तरह के सियासतदान आज यहाँ पर मौजूद हैं, उसी तरह की मिठाई है। लेकिन अब कुछ लोग नहीं, वो रिच लोग हैं ना, मतलब बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, कहाँ उनको ये मिठाई, इतने अमीर सियासतदान हमने बुलाए हुए हैं, फिर वो मानते। और फिर गवर्नर साहब तो खैर गवर्नर साहब ने ऑनर कुछ नहीं कहा, जो कहा है ऑफ एयर कह दिए, तो चलें अच्छा है कि उसमें हम खुश रहें। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। शाइस्ता जी खाना बड़ा अच्छा आप बनाती हैं, मिठाई का जिक्र हो रहा है, मुझे बताएं अगर आपको ऑप्शन मिले कि ईद पर किसी एक सियासी मुखालिफ को घर बुलाकर आप सवैयाँ खिला सकती हैं, किसको बुलाएंगे? शेरी रहमान। मैं हूँ ना, मैं हूँ सियासी पॉलिटिकल पार्टी आप खातून नहीं है ना दोनों। मैंने भाई खातून का आप कह रहे हैं, फिर ऑनर हो जाएगा, फिर आप ये ऑनर करना है। नहीं, आप खवातीन हमेशा बराबरी के हकूक की बात करते हैं, जब खाने पीने का टाइम आ जाए पूछूंगी ना, साइड पे ये भी कोई बात है? नहीं, आपसे भी पूछूंगी। देखिए अब आपके सामने पड़ा है, वो आप खा नहीं रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलें। अब वो महंगी स्टेक्स तो हम यहाँ नहीं ला सकते जो आप रोज खाते हैं, लेकिन चलें अब शाइस्ता जी से मुझे पूछ रहे हैं ना, मैं आपकी तरफ आती हूँ। नूर साहब आपको मौका मिलेगा, ख्वातीन को बुलाने का सुन के तो वैसे ही आपका दिल कर रहा है कि मेरे से क्यों नहीं पूछा, मैं पूछ लेती हूँ आपसे। लेकिन मुझे आप बताइएगा मैम, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, शिजा फातिमा साहिबा या मरियम नवाज साहिबा, किसको बुला के अपने हाथ से सवैयाँ बना के खिलाना चाहेंगे? शेरी रहमान को। शेरी रहमान साहिबा दोस्ती है बहुत ज़्यादा? नहीं, वो डिज़र्व करती हैं। क्यों डिज़र्व करती हैं? उनका एक सियासी करियर है। फिर देखिए, जैसे ड्रेसिंग की बात हुई थी तो मैं शायद कह रही थी कि इसमें एक नाम आपने कोड नहीं किया, क्योंकि हम लोग शेरी रहमान को देखकर, जैसे बीबी साहिबा को देखकर हम बड़े हुए हैं। सो हम वो जनरेशन थी जो कि ये कहती थी कि जी हम दुपट्टा किस तरह कैरी उस तरह नहीं करते। सो शेरी रहमान हम सब के लिए एक एग्जाम्पल थी कि हाँ, वो मॉडर्न वर्जन और ईस्टर्न वर्जन को दोनों को मिक्स एंड मैच करके अपने आप को जिस ग्रेसफुली कैरी करती थी। सो इसलिए अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बहुत ज़्यादा मेकअप कौन करता है इन ख्वातीन में से? चलो उसमें शेरी रहमान साहिबा का नाम भी डाल लेते हैं, मरियम नवाज साहिबा का नाम भी डाल लेते हैं, जरताज गुल साहिबा का नाम भी डाल लेते हैं। या अगर आप कोई नाम ऐड करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा हाथ होला रखना चाहिए मेकअप पे? मरियम ऑब्वियसली, मरियम बहुत ज़्यादा करती हैं शेरी रहमान साहिबा के मुकाबले में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शेरी सीनियर हैं मरियम से, तो वो ज़्यादा मेकअप कर सकती हैं। लेकिन आई बिलीव नहीं, तो लेकिन आई बिलीव कि शेरी का मेकअप फिर भी कम है एज कंपेयर टू मरियम, क्योंकि मैं उनकी मेकअप आर्टिस्ट को भी मुझे पता है और उसकी मेकअप आर्टिस्ट का भी पता है। सो शेरी का मेकअप कम है। जरताश तो मेकअप उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करती, टू बी वेरी। जी, जरताश तो समझें कि बिल्कुल आप उन्हें तो काउंट ही ना करें ना, ठीक है। सो आप मरियम उनकी निस्बत ज़्यादा करती हैं। इसके अलावा PMLN में बहुत ज़्यादा हैं जी जिनका आप नाम ले सकती थी, जो सही मायनों में मेकअप फैक्ट्री हैं। वो उनका नाम जो है ना, वो नूर आलम साहब लेंगे। नूर साहब, नून लीग में कौन सी ऐसी ख्वातीन है जिनको देख के आपको लगता है कि ये इतना मेकअप क्यों करके आई हैं, इनको तो नहीं करना चाहिए, इतना मेकअप नहीं करना चाहिए? अगर मैं सवैयों वाला मैं आपसे नहीं पूछ रही, मेकअप वाला। फिर लोग कहेंगे कि ये आप लोग ऐसे औरतों को देखते हैं इतने करीब से, तो बात ये है क्योंकि आपने ऐनक लगाई हुई है, नजर आ जाती है, नजर तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना जी,
उसमें अगर आप ऐसे कमेंट कर लेंगे तो उसकी फिर बहुत ज़्यादा चले मैं दूसरा फिर वाला पूछती उसी को फिर बंदा वो करते हैं। मैंने दूसरा लोगों को कुछ देखा है। आप वैसे पूछिए। अगर आप कहते हैं ना तो मैं लोगों को देखता हूँ आजकल आंखों पे ऊपर ये चीज़ें बनाई होती हैं, ये नहीं होती हैं जो आजकल वो इसको straight क्या वाला बोलते- fashion है, पता नहीं ये straight चीज़ eyebrows। बनाई होती है। वो हाँ, बिल्कुल straight इसको चल क्या रहा है कहते आजकल। हैं, आईब्रो कहते हैं Eyebrow ना, कहते हैं। वो ये बनाई होती है। और ऐसे मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ी दे, अगर बारिश हो जाए तो Oh my God, oh my God। और फिर आप कहते हैं कि आप ऐसी चीजें नहीं, मैं नहीं देखता नहीं हूँ। सोचते हैं और ना, मैं नहीं सोचता देखते हूँ, लेकिन लेकिन मैं- आपको oh my God, मेकअप देख के याद आता है कि अगर बारिश हो जाए। वैसे ये आपने सही कहा। और आजकल जो एक फैशन चला हुआ है ना सीधी आईब्रोज वाला, वैसे ये कुंडी साहब वैसे पॉलिटिशियन फीमेल्स कम ही मेकअप करती हैं, नहीं कुछ कर लेती कुछ हैं। कर लेती हैं मैं- लेकिन मैं एक- बहुत जो एक- करती है वो एक- बहुत ज्यादा हाँ, करती है। मैं कर लेती हैं। एक बंदे के एक उनके इज्जतन मैं उठा, मैं सलाम जी, किया। जी। मैंने जब मैंने करीब से देखा ना तो यहाँ पे मैं कहा, मतलब ऐसे बंदे का तो पता आपने चल कहा नहीं नहीं वही ठीक था जब मैं इनको मैंने दूर दूर अपनी से बेगम देखता को था। कहा, मैंने कहा बेगम ये लोग तो ये भी करते हैं, तो वो हंसने लगी। तुमने नोटिस? मैंने कहा यार मेरी हम बहनें और बेटियां होती लेकिन वैसे ही मैं ये कहता हूँ आजकल फैशन में ये हो। हाँ लेकिन वो बारिश हो जाए तो फिर खराब हो सकता है। ये बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। कुंडी साहब, 4 ख़वातीन हैं, उनमें से किसी एक के साथ आप लिफ्ट में ऊपर जा सकते हैं और वापस भी उन्हीं खातून के साथ आना है। क्या बात, मरियम नवाज साहिबा हैं, क्या बात। जरताज गुल साहिबा हैं, शेरी रहमान साहिबा हैं, कशमाला तारिक साहिबा हैं। बेसिकली तो मैं कोशिश करूँगा सीढ़ियों पे चला जाऊँ और लेकिन अगर है तो फिर शेर रहमान के साथ ही जाऊँगा। शेरी रहमान साहिबा के साथ। और रास्ते में क्या गुफ्तगू? वो हमारी आंटी भी हैं। Don't say that। नॉर्मली गुस्सा कर हमारी जाएंगी। हम उनके बच्चे, वो हमें बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। आपकी उनकी उम्र में कितना नहीं एक दो नहीं दिन का नहीं फर्क यार, होगा वो ना हमें साहब? देखें नहीं दोस्ती में होते हैं। age दोस्ती matter नहीं में करती। age matter नहीं तो फिर करती। आंटी तो ना बनाए ना, नहीं, खास हमारी बनाए। आंटी है, हम उनको कहते हैं फखरिया। आप उनको कहते हैं? हाँ, वो बिल्कुल। आगे से कुछ हम नहीं कहते हैं? हुसैन कुछ भाई भी के रख सामने सकते हैं। कहते हैं, अब जब उनके- हमारी मुलाकात उनके होगी शौहर next के किसी महफिल सामने में आपने कहते मेरे हैं। सामने कहना है। वो बच्चों कॉपी राइट्स हमारे 2-4 लोगों के पास हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा। हर एक को नहीं कह सकता, आप आप गलती नहीं से कह मत कहना। सकती। नहीं नहीं मैं तो मेरी मजाल, आप मेरी नहीं कह जुर्रत, सकते, लेकिन मैं हम मुझे तो कह हसरत है कि मेरे सामने मैं उन्हें कोई कह कह दे। सकता हूँ, देखिए 3 ही हैं। आप ऐसे करें, मैं कुंडी कल परसों और खाना कर ले नदीम। हमारा, हाँ। आपके सामने कह देंगे। ठीक है, आप मुझे आज ईदी दें, उन ईदी के पैसों का मैं वो कर लूँगी, खाना उसी कर के लूँगी। पैसों पर सिर्फ यही मिलेगा आपको जेब में। अच्छा मैं शाइस्ता जी चलो इनसे ख्वातीन के हवाले से मैंने सवाल किया, आपसे ज़रा मैं मर्दों मर्द की- सियासतदानों के बारे में पूछना चाह रही हूँ। आपके ख्याल में शुक्र है, वाह अच्छा, आपके ख्याल में ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कौन करता है इन दोनों के अलावा? इन दोनों को बिल्कुल आपने वो नहीं करना हम कि तो साथ फजूल बैठे बातें- हैं। हम फजूल तो बातें- नहीं नहीं बातें भाई, क्या बात कर रहे हैं ये गालिब कह रहे हैं साहब, ना। आप बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं लेकिन कभी कभी। अच्छा अता तारड़ साहब हैं, ओह, ख्वाजा आसिफ हैं, शर्जील मेमन साहब हैं और अली अमीन गंडापुर साहब हैं। खूबसूरत गुफ्तगू जो करते हैं, ये चले जो खूबसूरत से महसूस मुराद करते क्या है हैं। आपकी? खूबसूरती अच्छी गुफ्तगू जैसी आप कभी कभार करते हैं। देखिए अता तारड़ तो बिल्कुल नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं करते। उनके साथ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। शर्जील बिल्कुल नहीं करूँगी, क्यों? नहीं करूँगी, टाइम इतना वेस्ट डिसेंट बोलते हैं, slow। नहीं करूँगी, अपना शर्जील टाइम साहब। वो वेस्ट। इन्फॉर्मेशन में से इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, और आपने क्या कहा? अली अमीन और लेकिन सॉरी, झूठी तारीफ तो मैंने आपकी तब भी नहीं की जब आप गवर्नर बन गए। नहीं तो आप क्यों सोच रहे आप हैं ऐसा? 365 में जाना चाहती हैं? नहीं, एक आपने नाम लिया अली अमीन और चौथा? चौथा है जी शर्जील मेमन, ख्वाजा आसिफ साहब। अच्छा, ख्वाजा आसिफ से भी नहीं करूंगी मैं ये नूर आलम और मैं रह मैं गए। कोशिश करूंगी चारों को चेंज कर नूर आलम और मैं दें। रह हाँ, अली अमीन से आप इमरान खान साहब का तो नहीं कहना चाह सुने, रही? नहीं अच्छी नहीं गुफ्तगू। नहीं, देखिए अली अमीन से इन तीनों को छोड़कर शर्जील, अता तारड़ तो क्रॉस कर दें। अच्छा ठीक, कर दिया। ये देखें जी, अता तारड़ साहब मैंने आपको और क्रॉस कर दिया। शर्जील पे भी क्रॉस कर दें। हाँ, कर दिया। ख्वाजा आसिफ पे भी क्रॉस कर दे। Oh my अली God. अमीन मेरी Oh my मजबूरी God. है कि वो मेरी पार्टी में है, लेकिन हाँ इसके अलावा अगर मुझे अपना टाइम स्पेंड करना कहीं पड़े तो और बहुत तो पर्सनालिटीज किसी हैं एक का नाम ले दो। जिनसे मुझे किसी एक मर्द सीखने को। सियासतदान जिसकी गुफ्तगू को आप लगता है कि वाओ क्या पर्सनालिटी है, राइट लेफ्ट नहीं देखना आपने आज, क्या पर्सनालिटी और क्या गुफ्तगू करते हैं? जी उसमें महमूद अचकज़ई साहब, वाओ। जिनसे सीखने का मौका मिलता है, जिनसे बहुत सारे और क्या ठीक वो है। तकारीर करते हैं जी। कि अक्सर माइक बंद करना पड़ जाता है, लेकिन चलें। ठीक है। फिर मेरी पार्टी के नहीं है लेकिन जरदारी साहब, ठीक है, वो मेरी पार्टी के नहीं हैं लेकिन हाँ विजनरी हैं, ठीक है। सो जो विजनरी लोग होंगे जिनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा या कुछ है, मैं ज़रूर उस पर टाइम स्पेंड करूँगी। चलें, सीखने की बात हो रही है जी। तो नूर आलम खान साहब जो हैं वो गवर्नर साहब के साथ हमें अक्सर दिखाई देते हैं।
कॉफ़ी शॉप्स में होते हैं, दावतों में होते हैं, अफ्तार में होते हैं, सहरियों में होते हमें हैं, नहीं डिनर्स पता। पे होते हैं। हमारे बगैर? सीखा कभी आपने इनसे कुछ? अगर कुछ सीखा वो भी बता दें। बिल्कुल, मैं इनसे- और अगर आप ये मेरे इनकी भाई हैं। अगर आप इनकी गवर्नरशिप के बारे में कोई एक जुमला हम आपसे चाहें कि नहीं तो उस एक जुमले में बयान करें कि कैसे अल्लाह गवर्नर इसको है। और कामयाबी दे। गवर्नर आमीन। तो एक मामूली सीट है, ही डिजर्व्स मोर। More than that. और Yes, माशाल्लाह true. ये भी नदीम अफजल चंद भी Yes. और एक चट्टान साहब भी हैं, वो भी हैं, उनको भी वो तो हम करते इकट्ठे हैं। फिरते हैं, आपको तकलीफ होती है? और हम भाई हैं। मुझे बहुत खुशी हम सियासत हमारे लिए मैटर, हम रिश्ता हमारा उससे बहुत बड़ा है, भाइयों से भी चलिए ज्यादा कोई है। एक लाइन तो बोले ना जिससे लोगों को पता चले कि गवर्नर कैसे हैं। एक जुमला। गवर्नर ने इंसान है। खैबर पुख्तूनख्वा को के गवर्नरी को जिंदा किया है। जिंदा की है? हाँ, वरना क्या वो वहाँ उसमें क्या पे वो सुने मरी ना, भी थोड़ी थी वहाँ गवर्नर ही ऐसे पहले। लगता था कि मुर्दों की क्या कहते हैं, जनाजे ही होकर बस तो चले इन्होंने जाते हैं। रूह फूंकी है। रूह नहीं, मतलब- वो बाकायदा उसको लाइवली बनाया। आप वहाँ पे जाए ना, एक आम देखिए, मैं इनकी बुलाते ही मुखालिफ नहीं, कैसे जाएं? पार्टी कभी बुलाए मुखालिफ ही पार्टी नहीं। से हूँ, लेकिन एक बात हकीकत है, और भी गवर्नर्स हैं, ठीक है, लेकिन इनकी माशाल्लाह वहाँ पे इनके गवर्नर हाउस में आप जा सकते हैं, लोगों से इंटरेक्शन हो सकता है, इनका स्टाफ भी अच्छा है, उनको हम बातें भी सुना देते हैं, लेकिन वो सुनते कभी नहीं इनको हैं। कोई बात सुनाई है आपने कि रोज नहीं सुना ये रहे थे। फैसला आपने गलत नहीं किया? मैं तो बहुत रोजाना सुनाते सियासत हैं। को लेके अभी भी सियासत वो तो आप अभी भी सुनाते वो तो भाई है सियासत ना, को उम्र में लेके छोटा आपको भी लगता है है कि- और भाई है, वो उसको देखिए, ये मैं आपसे उम्र में इसके छोटे हैं? Don't मुझे tell नहीं me. है, हाँ, मैं मुझे करता सुनिए, Don't tell, बड़े लगते हैं। मुझे गवर्नर से ताल्लुक नहीं रखना, मुझे फैसल करीम कुंडी से रखना। हाँ, लेकिन फैसल करीम मैंने- कुंडी से कभी क्योंकि इख्तलाफ फैसल भी तो करीम हुआ होगा कुंडी- कि ये फैसल ठीक नहीं करीम कर रहे हैं कुंडी- आप। देखें जी, शैतान शुरू खुल में- गया मेरे ख्याल में रमज़ान के बाद। बात ये है, आप गवर्नर हाउस गई हैं? मुझे बुलाया ही नहीं अच्छा, किसी ने। आप गवर्नर आप हाउस next छोड़ें, time आए मैं तो देखिए, बता मैं तो देना। डी खान गया हूँ इनके घर, हाँ। हम एक कमरे में हम सब वहाँ पे सोए हैं, चाहे वो मैं इसके हल्के में घूमा हूँ, वहाँ पे मैं इनसे एक गिला मेरा था, मैं एक दफा हाँ, गया, गिला सुनना चाह सुने रहे हैं ना, ना हम। एक दफा मैं गया तो इन्होंने जलसा किया, मैं पीपल्स पार्टी का एमएनए था, तो इन्होंने वो वहाँ पे तख्ते पेशावर के खिलाफ आवाज उठाई, तो मैं उस पे बैठा हुआ, क्या कहते हैं, स्टेज पे बैठा हुआ, तो मैं हंसा, मैंने ऐसे कहा यार ये तो ना करो, मेरे सामने तुम मेरे शहर के खिलाफ तुमने आवाज उठाई। अब आजकल हम तख्ते लेकिन ये किसी और ने कहा होता तो आपने हंसना नहीं था, ये मुझे पता नहीं, है। वो और की तो मैंने दोस्त क्लास होने लगा की दी वजह थी। से आपने नहीं, इनको नहीं, वो कर भाई दिया। है ना, भाई है, लेकिन ठीक है। आजकल हम तख्ते डी खान के पीछे वो कह रहे हैं हाँ, कि सब लोग आवाज उठा रहे हैं। आपने कहा कि ये आपके भाई हैं। हाँ, ये भाई बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें भाई कहने से कतराते हैं और उनमें बड़ी जो तादाद है वो खवातीन ख्वातीन होंगी की है। और तो नहीं होगा कोई। बिल्कुल ऐसा ही है, जब गवर्नर साहब की बात शैतान होती शैतान है खुल गया है मेरे ख्याल में नहीं रमज़ान के बाद। नहीं, वही फैसल हमारा भाई है, ऐसा नहीं वो खवातीन हो, बहुत सारी फैसल हमारा खातिन भाई ऐसे है। नहीं वो कहना खातून चाहती हैं। समझ शाइस्ता जी, आप मुश्किल बना रही है मेरे लिए भी, लेकिन बहुत सारी खातिन जो हैं वो गवर्नर साहब को जो है एक लाइक आइडियल के तौर पे देखती हैं। हम इनसे ज़रा सवाल कर लेंगे कि अगर इन्हें मौका मिले दूसरी शादी का, अब है ना तुम्हें भाई, कब से आपको तो इजाज़त है। इस्लाम अभी में- आपने देखा नहीं फिलहाल चार वाला की है। आजकल बड़ा इस्लाम में चार शादी trend, इजाज़त है। चार शादी तो देखिए फिलहाल सुन क्या रहा है फिर। तो फिलहाल गवर्नर साहब इरादा रखते हैं या कुछ आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है बना सकते हैं, वो कौन होगा, किस शोबे से होगा, ये आपको एक ब्रेक के बाद पता चलेगा। दिल थाम के कोई ब्रेक के बात ही बाद। कर लेती। वेलकम बैक जी। वो सवाल जिसका जवाब जानने के लिए आपने पूरी ब्रेक में इश्तिहारात देखे हैं, अब उसका जवाब जान लेते हैं। गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, फेसबुक पे आपको देखते हैं, हम आपके क्लिप्स भी देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स, ये तो आपको अंदाज़ा है कि आप हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, और नूर आलम खान माशाअल्लाह साहब जो कहा हैं, करें ना, नजर ना लग जाए। बात कभी माशाअल्लाह कह तो देती कहें हूँ ना। अच्छा जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेहरबानी। 3 दफ़ा मैंने कह दिया, लेकिन मैंने तीनों दफ़ा माशाअल्लाह कहा है। आपने इनका कहा कि बहुत डैशिंग भी हैं, और आपने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेबी फेस भी हैं। हाँ, बेबी फेस है। क्यों बेबी फेस है, पहले तो जरा मुझे ये बताइए। 2008 में आप इनकी शाइस्ता जी तस्वीर भी निकाल कहती है, लेना, क्यों बेबी फेस? 2008 की तस्वीर आप He's a जब डिप्टी handsome स्पीकर guy. बन रहा था, हैंडसम होने अभी में, बेबी माशाअल्लाह फेस वैसे होने ही में, है। शाइस्ता जी नहीं, हम करेक्ट There's a hell करते of हैं, मैं difference. करेक्ट करती हूँ, बेबी फेस नहीं, बेबी स्किन, नॉट Baby बेबी skin? फेस, बेबी स्किन। और पहले मैंने आप साथ वो- में शायद ये कहा था कि मेरे हस्बैंड की भी बेबी स्किन है, तो कुछ मर्दों की होती है, कुछ मर्दों- आई मीन वो और इनकी इस baby बाय skin बॉर्न से- खूबसूरत होते हैं। हाँ, बाय बॉर्न इनके खूबसूरत होने से बहुत सारी ख्वातीन जो हैं वो बहुत मुतासिर हैं। हमारे पास ये बड़ी फरमाइश आई हमारे ऑफिस के अंदर से, जब हमने बताया कि जी गवर्नर साहब आ रहे हैं ईद के शो में, तो उन्होंने कहा कि आपने उनसे ये पूछना है लाजमी कि क्या वो दूसरी शादी, वैसे दूसरी होगी अगर आप करेंगे, पहले तो ज़रा ये क्लियर कर दें। इस्लाम में 4 शादी की गुंजाइश है, और अगले जन्म में अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो आपकी मैं
खामखा कंसल्टेंसी लूँगा। कंसल्टेंसी लेंगे, लेकिन नहीं अभी आपको लगता है अगले जन्म में ज़रूरत पड़ेगी, फ़िलहाल नहीं है क्योंकि आजकल फ़िलहाल बड़ा इन है, तो कोई इरादा नहीं है, आपने बड़े सारे लोगों के दिलों पे जो है वो अरमानों पे आपने पानी फेर दिया। एंड आर यू सीरियस कि आपकी लाइक एक ही शादी है और बाकी आप अभी कोई इरादा भी नहीं रखते हैं? बिल्कुल। अच्छा ऐसा ही है। नूर साहब आप बड़ा दूसरी शादी हमने सियासत से की हुई है फिलहाल तो। ना भाई ये तो बड़ा सियासी सा जवाब, बिल्कुल भी मज़े का जवाब नहीं है। नहीं, ये तो बस फिलहाल अगले जन्म तक इंतजार करें। अच्छा जब कोई लड़की आपको लाइक वो करती है, अप्रोच करती है, करती तो होंगी, लड़की करे या ख्वातीन करें, करती तो लड़की हैं और आपको ख्वातीन में बड़ा अप्रोच फर्क हो। है, तो फिर क्या जवाब देते हैं आप उनको? वैसे मुझे पता है वो सारे जवाब आप नूर आलम खान से शेयर करते हैं, शाइस्ता जी नहीं जानती हैं वो बातें। इनको सब पता है, शाइस्ता जी को सब जी पता है। आई नो एवरीथिंग। तो मुझे शाइस्ता को सब बताएं पता है। हम कि कोई शेयर नहीं वो करते। मैसेजेस जब आते हैं, जब वो मैसेजेस आते हैं नूर साहब मैं आपकी तरफ नहीं आती हूँ, नहीं कोई मैसेज हम आपको मुझे नहीं इनका दिखाते? मोबाइल का पता नहीं उनको है। मैं पहले बता देता He's not a हूँ। good friend then। नहीं, उनको पहले बताता हूँ कि ये मेरे मोबाइल जो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा नहीं तो आपको कोई मैसेज करती हैं खातून कि गवर्नर साहब वहाँ मैं आपसे मिली, आप बड़े ये दिख रहे थे, डैशिंग दिख रहे थे, ये वो, क्या जवाब देते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ स्पेशल ब्रांच और IB जो है वो मोबाइल जो है ना सारा वॉश कर रहा होता था ख्याल से। बस आप इस बात से डरते हैं अगर वॉच ना हो रहा हो तो पता नहीं आप क्या कर जाएं, तो उससे पहले तो वॉश नहीं होता था। फिर तो करते थे कभी कोई चैटिंग वैटिंग, कोई इस तरह की फैन फॉलोइंग को अच्छा लगता है? चलिए अच्छा तो लगता होगा कि कोई ख्वातीन जो हैं वो सराहती हैं तारीफ और किसी को अच्छी लगती है, लेकिन आपके साथ, आपकी जो सिस्टर बैठी हैं जो भाई बुलाती हैं आपको, वो आपकी इतनी तारीफ अभी तो ऑफ है, कर इनके रही हाथ थी। का बड़ा हमने पका हुआ खाना खाया है, इनके साथ हमारे अरे आजकल ये तो जरा इन्होंने जबरदस्त- हमें छोड़ा हुआ है, जबरदस्त खाना खातून नहीं है। खिला रही। आज थोड़ी ज़्यादा बिजी हो गई हैं। आजकल जरा बिजी हो गई है, खाना नहीं हमारे खिला खिलाफ रही। साजिश करने में बिजी हो गई नूर हैं। साहब नूर साहब पहले ऐसे खिलाती थी, मजेदार खाना होता था, बुला लेती थी, लेकिन जब गई ना वहाँ पे असरात आप होने दोनों तो लगे। इकट्ठे हैं ना, हमारे खिलाफ आप साजिश। भाई वो नहीं, जिस पार्टी पे वो हैं वो कह रही हैं कि हम तो गरीब हुए पड़े हैं, अच्छा फंड की जरूरत है, नहीं, ऐसा सारी है। दुनिया से आ रहा है। और ये साथ तो बैठे आप हुए आ हैं, रही है ना, अगली ईद आ रही है, खाने जमा कर अगली लें। ईद खाने वाली आ रही है, चले मैं भी आपसे नहीं। रिक्वेस्ट करूंगी, आपने हमें भी नहीं, बुलाना है। अगली ईद पे अगर फंड कम है तो खाने जमा कर लेना। उस पर तो बड़ी लड़ाई होती है भाई, जब कराची चले जाएं खाले जमा करने पे, खाल की बात हो रही है तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं उनकी खाल कहीं ना कहीं से खिंच रही होती है। एक ही तरफ से खिंचती है, एक ही घर वाली हैं आपकी, या कुछ ऐसे सीक्रेट्स नहीं, हैं? नहीं, एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, चाचा की बेटी है। अच्छा कज़न है आपकी, हाँ, मेरी ठीक है। first तो cousin। आपको भी कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं, नहीं, कोई नहीं, ऐसे राब्ते होते हैं? मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं ऐसे नहीं, नहीं। आप टॉल हैं, हैंडसम हैं, आप भी गुड लुकिंग हैं। नूर साहब नहीं, एक शादी भी बंदा पाल ले बहुत बड़ी बात है। अच्छा मतलब अल्लाह शादी नहीं करते, लेकिन वैसे अगर बात कोई ये है ना, एक होता है अल्लाह की तरफ से, एक होता है मुसलसल, तो एक काफी है। एक काफी है, मैं और चले कोई चांस नहीं है। थोड़ा सा विरोध। शाइस्ता जी जी। आपकी तरफ मैं आऊँगी दोबारा से। जी। मुझे बताइएगा कि अगर हम आपसे पूछें, जब सियासी खिदमत की बात होती है, अवामी खिदमत की बात होती है, अवामी सियासतदान की कुछ बात कर लेते हैं जो लोगों में बहुत ज़्यादा घुलता मिलता हो। आपको वैसे हम देखते हैं कि आप कोई बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हैं, कुंडी साहब की तरह तो स्पेशली आप बिल्कुल भी नहीं। अगर उनके मुकाबले में देखा जाए तो आपके नंबर्स बहुत ही नीचे चले जाते हैं। कुंडी साहब की तो क्या ही बात है, अवामी सियासतदान है, इनका नाम नहीं लेना आपने, शैतान खुला है, कोशिश कर रही है। इनका नाम नहीं लेना आपने। शेख रशीद साहब ऑप्शंस में हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ऑप्शन में हैं, कामरान टिसोरी साहब आपका भाई गवर्नर वो हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब, बड़े लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। कि अवामी कौन है? शाहिद खाका। शाहिद खान अब्बासी, क्या चीज़ आपको उनकी लगती है कि जी वो कामरान टिसोरी में नहीं है? शेख रशीद तो वहाँ पर खड़े वो सारी चीज़ें वीज़ें भी खा रहे होते हैं ठेलों से। देखिए सियासतदान भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। देखिए अगर आप ये कहें ना कि हर सियासतदान एक ही तरह का है, तो ऐसा नहीं है। देखिए शेख रशीद साहब जिस तरह के सियासतदान हैं वो एक अलग स्टफ़ है, वो अपना एक अलग टूल जो है मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। सो अवाम में उनकी पजीराई कुछ और तरह से है। ठीक, इसी तरीके से कामरान टसोरी साहब को आप सियासतदान समझती होंगी, मैं नहीं समझती। गवर्नर हैं बट वो सियासतदान नहीं है, कभी उन्होंने हल्के की पॉलिटिक्स और उस तरह नहीं की, सो इसलिए मैं उनको नहीं आप उन्हें समझती। सियासतदान ही नहीं समझती? जी मैं लिस्ट नहीं। से खारिज। देखिए वो गवर्नर हैं लेकिन सियासतदान नहीं है। अभी आपके सामने अच्छा आप ये कहने से गवर्नर देखिए- सियासतदान नहीं होते? देखिए अभी आपके सामने फैसल बैठे हैं, तो मैं फैसल को सियासतदान इसलिए समझती हूँ कि फैसल MNA रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर मैंने रह चुके आपसे हैं। रिक्वेस्ट की कि उनका नाम नहीं लेना। देखिए नहीं, जो हकीकत है, देखिए हकीकत नहीं छुपती ना। जिसने हल्के की पॉलिटिक्स की होगी, अवामी पॉलिटिक्स की होगी, मेरी नज़र में वो सियासतदान है और वही असल सियासतदान है। देखिए इसी तरीके से टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। आप टेक्नोक्रेट्स की सीट्स है सेनेट में, आप उनको एक टेक्नोक्रेट्स का कोटा है, आप उनको उन अवामी सियासतदानों के साथ मैच नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक हो इसी गया। तरीके से शाहिद खाकान है तो वो अवामी ठीक है। सियासतदान अच्छा है। अवामी सियासतदान की बात हो रही है, जी।
آپ بڑے فیمس بھی ہیں فیصل کونڈی صاحب. جب دیگر گورنرز کی بات ہوتی ہے ان کے مقابلے میں آپ کے نمبرز کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے نمبر زیادہ ہیں. آپ کے لیے کبھی مشکل ہوتا ہے چار سدہ میں؟ یہ میرے پروڈیوسر نے مجھے بتایا گٹا ریجے. نور صاحب گٹا ریجے, واٹ از گٹا ریجے؟ یہ کوئی گٹا موٹا چاول, موٹا چاول بڑا مزیدار. تو یہ آپ لوگ تو نہیں کھا سکتے بھائی, آپ تو فیمس پرسنالٹیز ہیں. نہیں ہم جا کر ہم لیکن کیسے آپ کھڑے ہوتے ہوں گے؟ آپ کو تو پہلا لوگ فیز گھیر آپ نے لیتے اپنے ہوں گے. دل پہ اتنا بڑا پتھر رکھ کے میری تعریف کی, اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ چار سدہ کے جو چاول ہیں بہت فیمس ہیں اور بہت اچھے. اچھا تو نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نہیں، آپ آپ کا کیا دل کرے سمجھ کسی ڈھابے سے نان کباب شیر رشید کی طرح آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کھڑے ہو یہ کر آپ لوگوں نے یہ میڈیا کے ہمارے ہم کھاتے ہیں. اب ہم پہ تنقید ہو رہی ہے. سن لیں چائے پیتے ہیں گورنر صاحب پہ کیمرہ کٹ کریں, ہم پہ تنقید میڈیا کر رہے ہیں. کے جو آپ لوگ ہیں نا, آپ جیسے لوگ میڈیا میں ہوتے ہیں ہمارے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان شاید انسان ہی نہیں ہوتے, کوئی اور مخلوق ہوتے ہیں. مہا انسان ہوتے ہیں آپ لوگ, انسان نہیں ہوتے آپ لوگ, مہا انسان ہوتے ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ ہمیں کیفے میں دیکھتی ہیں, دیکھتی ہوں تو کیفے آپس میں بیٹھے ہوئے نا, نہیں عوام تو- کے ساتھ تھوڑی نا میں نے آپ کو نہیں، نان نہیں، کباب کھاتے نہیں، دیکھا نہیں، ہے. کیا نام ہے؟ ہوٹل میں بھی بیٹھتے ہیں, ارے کوئٹہ ہوٹل پہ بھی بیٹھتے ہیں, ٹرک ڈرائیوروں کے اڈے پہ بھی بیٹھتے ہیں, وہاں سے بھی چائے پیتے ہیں سم یہ ٹائمز. جو کیفیز ہیں فٹ پاتھ پہ ہی بنے ہوئے ہیں نا سارے, کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بنے ہوئے ہیں. وہاں نہیں ملے کبھی ہم گورنر صاحب. ویسے میں نے آپ کو وہاں نہیں دیکھا, میں نے آپ کو مہنگی مہنگی جگہوں پہ دیکھا. آپ جب پشاور آئیں گی تو آپ کو وہ چپلی کباب کھلائیں گے, وہ بھی تڑے پہ بیٹھ کر ہم. ٹھیک لیکن ہے, پھر آپ نے تک بائی بیٹھنا سے, ہے. تک بائی سے. چرسی کے آپ کو تکے بھی کھلائیں ہاں چرسی کے تکے کھلائیں گے. چلیں شکر ہے گورنر صاحب نے چرسی کے بعد تکے کہہ دیے. میرے خیال میں اس پہ ہم جو ہے عید کا شو جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. نور عالم خان صاحب, آئی نو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, عید پہ آپ نے اتنے کھانے کھائے کہ آپ نے اپنی طبیعت خراب کر لی, لیکن پھر بھی دیکھیں آپ کو شائستہ جی نے کھانا آپ کو نہیں پتہ کھلایا. چلا کہ طبیعت خراب ہے تو آپ نے کچھ ہی نہیں رکھا. نہیں میں نے رکھا نا, نہیں آپ نے یہ وہ چیز رکھی نا کہ اس سے میرا گلا اور رنگ خراب برنگے ہو جائے. رس گلے گلاب جامن دونوں چمچم واٹ ایور یہ آپ کے سامنے رکھے. لیکن نور صاحب خرچہ کیجیے بہت بہت رسپیکٹ ہے آپ کے لیے دل میں. ہم بھی ہو, لیکن کوئی خرچہ تو کیا کرے نا, کم از تو کم دینا, عیدی نکالے نا. آپ لوگ ابھی ایک آپ نے پانی کہا کا گلاس تھا, رکھ آپ نے کے کہا تھا کہ آپ ہمارا عید شو کے بعد مجھے عیدی دیں گے. عیدی آ رہی ہے, کٹ کریں گورنر صاحب پہ. زیادہ ہے. او مائی گاڈ شائستہ لینے کے نہیں لینے. میں آپ یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں جی, بس یہ گورنر صاحب ہے ہمارے. معیشت کا ملک کمزور ہے, کیا کرنا. یہ گورنر صاحب نے عیدی دی ہے کتنی. 1000 معیشت کمزور ہوئی ہے, آپ تو کمزور نہیں ہوئے نا, آپ کو کیا ہو میرے گیا. آپ سے دیکھیں کمزور ہو اب یہ دیکھیں, اب یہ 1000 روپے دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ گلا کریں گے کہ ہم نے یہ والا جوس کیوں رکھا اور یہ والے یہ کیا رکھے. یہ حالات ہیں شائستہ جی ہمارے ملک میں اینکرز کے, اور یہ حالات ہیں ہمارے ملک میں گورنرز کے. لیکن جی یہ 1000 روپیہ جو ہے آپ یہ 1000 رکھیں, یہ میرے لیے کروڑوں کے برابر ہے, کیونکہ ان کی جیب سے نکلے, ان کی جیب سے کبھی کچھ نہیں بات نکلتا. سنیں, آپ یہ 1000 رکھیں, 6 مہینے بعد بہت پیسے آپ کے پاس آنے والے ہیں. یہ ایک بات ہے, یہ پیسے رکھ لیجیے اس بات پہ مجھے فوراً سے نور عالم خان یاد آ جاتے ہیں. کین آئی کامنٹ آن دس کہ نور عالم خان صاحب جو ہے نا, نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ اتنا اچھا ہاتھ دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ہاتھ دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں کو ہاتھ دکھا دیا. یہ وہ ہیں جو ہاتھ دیکھتے ہیں. آپ میرے سے شرط لگا لیجئے, میں نے اتنی ساری چیزیں ان سے چھپائی ہوئی تھیں. میری ان سے پہلی ملاقات تھی, مجھے لگا کنڈی صاحب نے ان کو مخبری کر دی ہے. ایک ایک چیز انہوں نے میرے بارے میں ایگزیکٹلی بتائی. اچھا, اور میں نے ان کو ذرا گمراہ کرنے کے لیے, اچھا سنیں نا گورنر صاحب, میں نے ان سے سوال کیا کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی, میری شادی کب ہوگی, تو مجھے ذرا بتا دیجئے ہاتھ دیکھ کے میری شادی کب ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں تو 2 بچے بھی ہیں, اور یو نو لائک ہی نوز ایوری تھنگ, اور یہ بہت اچھے ہیں. اور انہوں نے مختلف شہروں مختلف ملکوں پہ جا کے اس پہ ریسرچ اور سارا اسٹڈی کر کے, بٹ یو ٹو گڈ. یہ میں اس لیے بھی آپ کو مکھن لگا رہی ہوں کہ آپ عیدی زیادہ دیں. عیدی تو نکالیں, بس نکال دینا, چھوٹے بھائی نے بھائی کچھ تو ہوگا نا. یہ کیا بات ہے بھائی, یہ کیا بات ہے نہیں نا. نہیں آپ کے پاس تو یہ نا چیک بک ہوتی ہے. پیسے ہیں نہیں, بالکل بھی پیسے نہیں لے کے آئے یار, تم دے دو آپ سارا پیسہ, لیکن 100 روپے آپ سارا پیسہ گھر میں بیسمنٹ میں رکھتے بچوں ہیں. کو زیادہ نہیں ہے, اسپوائل ہو جاتے ہیں. پھر یہ کس کو دے رہے ہیں؟ او مائی گاڈ, نہیں بھائی ادھار لی ہوئی عیدی, نہیں بھائی یہ بھی چلے گی. آگے آئے شیخ صاحب, آگے آئے, کوئی پکڑائے. شیخ صاحب آئے ہیں, چھوڑیں کیمرہ. یہ 100 روپے آپ کے لیے اور مشورہ 100 روپے میرے مشورہ جی گورنر صاحب, پہلے میں عیدی اپنی وصول کر لوں. 100 روپے آپ اگلے جمعے کو جو ہے نا فیصل مسجد بھی چلے جائیں جمعہ نماز کے ٹائم. آپ نے الٹا پکڑ لیا سیدھا. آپ کے جو کام ہے نا, آپ اگلے جمعے فیصل مسجد تو آپ بلا رہے ہیں مجھے فیصل مسجد, باہر جائیں, آپ اچھا سا کپڑا لیں. آپ مجھے بتائیں مجھے فیصل مسجد بلا رہے ہیں. فیصل مسجد میں لوگ بہت سارے کاموں کے لیے جاتے ہیں آج کل.
नहीं आप जो काम पे लगे आप मुझे बुला रहे हैं फैसल मस्जिद, ये अब मैं आपसे ऑन एयर पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, ना वैसे इस काम के अस्मा, लिए आप बहुत लकी हैं कि आपको दोनों से ईदी मिल गई। मैंने ये 100 रुपए क्यों लिया शाइस्ता जी? मैंने इसलिए लिया कि ये एक करोड़पति सियासतदान, अरबपति नहीं, खरबपति, यस वेरी ट्रू, ये खरबपति सियासतदान की तरफ से आया है। ये अल्लाह पाक मुझे मुबारक करे, ये मैं अपने बटुए में वॉलेट में हमेशा रखूंगी, उससे बरकत होगी। आपने सवैयां खाने जाना शाइस्ता जी, मैंने आपको ईदी देनी है, आपने मुझे देनी है, हम दोनों एक दूसरे को दे देंगे। ये बाद में डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये पैसे मैं किसी को नहीं दे रही, ये बरकत वाले पैसे हैं, ये गवर्नर साहब की इसमें तरफ अगर से। आपके पास पैसे बढ़ गए लाखों करोड़ों में आ गए तो हमारे पास भी शेयर होगा इसमें। ठीक है बिल्कुल, अब वो ये तो आप 100 शेयर तो आप रुपए मैंने हमेशा इसको लेते देने हैं, होंगे। शेयर तो आप हमेशा लेते हैं, उससे तो आप बाज नहीं आ सकते जी। इसी नोट पे हम जो है आज का प्रोग्राम जो है खत्म करते हैं। आप तमाम लोगों का, शाइस्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, गवर्नर साहब आप आए, नूर आलम खान साहब आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। और आप लोगों के लिए करना है आपने हमें जल्दी खाना खिलाना है। जल्दी पहले- बड़ी ईद से पहले आप पहले खिलाती हैं। और जी आप लोगों के लिए एक मैसेज, खुशियाँ हमेशा शेयर करने से बढ़ती हैं, गम हमेशा शेयर करने से कम होते हैं। ईद की खुशियाँ शेयर कीजिए, खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी। इसी मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।